कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं, वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई इस सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। अब हम किसके लिए जिए, किसके लिए? पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है, तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। तुम भी ईश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताओ। ईश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुख से निर्लिप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मोह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को
शांति का दिव्य साक्षात्कार होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं तातश्री। दुखी आत्माओं, टूटे हुए दिलों और बेसहारा प्राणियों का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है। भगवान ही होता है। प्रणाम तातश्री। हे प्रभु, हे खेवनहार, गुरुकुल की इस डूबती हुई नैया को आप ही को बचाना है, पार लगाना है। अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने इस सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया, पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन? हाँ बुआ। क्या कोई नाम रह गया क्या? मैं जानता हूं, श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। बताइए महारानी, शायद किसी का नाम रह गया है। और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं। माताश्री। कौन? माताश्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माताश्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं।
जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं, हाँ माताश्री, हाँ। जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी के लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां। मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी, और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां, मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था। कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है। मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। नहीं, अब तो मुझे अपना लो मां, नहीं, अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां। मधुसूदन, मधुसूदन। बुआ, क्या बात है? इतनी व्याकुल क्यों हैं आप? उसकी आत्मा बेचैन है, वो तड़प रहा है, मेरा कर्ण तड़प रहा है। मैंने उसे नदी के पास देखा था, वो मुझसे तिलांजलि देने की याचना कर रहा था। बुआ, आपने जो देखा है वो आपके हृदय की व्यथा थी, क्योंकि आप अपने आप को कर्ण का दोषी मानती हैं। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपको चैन नहीं लेने दे रही है। बुआ, मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप अपने मन पर ये बोझ लिए फिर रही हैं, इसलिए आप इतनी बेचैन हैं। क्या करूं, मां हूं ना आखिर। मां, तुम ही बताओ मधुसूदन, मैं कैसे अभागे कर्ण को अपना पुत्र कहूं, कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं, कैसे उसे तिलांजलि दिलवाऊं। बुआ, कर्ण की महान आत्मा को मुक्ति के लिए तिलांजलि की आवश्यकता नहीं है। हां बुआ, ऐसी महान आत्माएं शरीर त्याग करते ही मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। तो फिर तुम शिविर में मुझे बार बार कर्ण को तिलांजलि दिलाने के लिए संकेत क्यों दे रहे थे? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस महायुद्ध में कर्ण ने अपने भाइयों के लिए जो अपने प्राणों का महाबलिदान दिया है, उसे सारा संसार जान जाए, विशेषकर उसके भाइयों को मालूम हो
जो अब भी कर्ण को अपना शत्रु समझते हैं, जो उसका तिरस्कार करते हैं। पांडवों का भ्राता उनके घृणा का नहीं, उनके प्रेम और आदर का अधिकारी है। काश मैं उस अभागे को उसका ये अधिकार दिला सकती। काश मैं लोकलाज का पर्दा हटाकर सबके सामने कह सकती कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बुआ, अब इस सत्य को छुपाना कर्ण के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इस सत्य से पर्दा हटाना ही होगा और सारे संसार को कर्ण का यह सत्य बताने के लिए कल तिलांजलि देने के समय से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता। हां बुआ, और कोई समय हो ही नहीं सकता। ठहरो युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक तिलांजलि और देनी है। किसकी? माताश्री। अंगराज कर्ण की। हाँ, तुम्हें अंगराज कर्ण को भी तिलांजलि देनी होगी। ये आप क्या कह रही माताश्री? कर्ण को भला तिलांजलि पांडव क्यों देंगे? तिलांजलि अपने सगे संबंधियों को दी जाती है। कर्ण हमारा कोई नहीं था। हाँ, यदि कुछ था तो केवल कट्टर दुश्मन था वो हमारा। किसी से दुश्मनी केवल जीते जी की जाती है। मरने के बाद तो दुश्मन की आत्माएं भी मित्र हो जाती हैं। किसी की दिवंगत आत्मा से दुश्मनी का खेल अच्छा नहीं। जिसने जीवन भर हमारे साथ दुश्मनी का खेल खेला, उसके साथ हम जीते जी दोस्ती नहीं कर सकते। पर किसी की आत्मा की शांति के लिए उसे तिलांजलि भी देनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। माताश्री, जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ। और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माताश्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या कर्ण ने बड़े भाई की भांति शत्रु की सेना में होते हुए भी तुम सबकी जानें नहीं बचाई थी? तुम सब युद्ध की वो बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे युद्ध की सारी बातें याद हैं। बताओ नकुल, बताओ सहदेव, क्या कर्ण ने तुम्हें जीवन दान नहीं दिया था?
देख लिया अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ। युधिष्ठिर, तुम्हें भी तो कर्ण ने जीवन दान दिया था। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ। जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। हाँ, जीवन दान। भीम, तुमने तो युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन तुम भी कर्ण से हार गए। कर्ण चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था, परंतु उसने तुम्हें भी जीवन दान दिया। कर्ण तुम सबके शत्रु, दुर्योधन का मित्र था। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, परंतु उसने तुम सबको बारी बारी जीवन दान दिया था। बताओ, क्या कोई अपने शत्रु को जीवन दान देता है? फिर भी तुम सब कर्ण को अपना दुश्मन समझते हो। अपने पर उपकार करने वाले को तिलांजलि तक नहीं देना चाहते। वो उपकार नहीं था माताश्री। कर्ण अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, परंतु हमारे प्राणों का दान उसने हमें बिन मांगे ही दिया था। हम उससे भिक्षा लेने के बदले उसके हाथों मरना पसंद करेंगे। पर यह सोचना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया।
वो घमंडी था। अपने आप को हमसे बड़ा साबित करने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ऐसे पाखंडी को हम तिलांजलि नहीं देंगे। नहीं, वो पाखंडी नहीं था। वो घमंडी था, पाखंडी था और हमारा शत्रु भी था। नहीं, वो वो तुम सबका भाई था। नहीं, हाँ युधिष्ठिर, कर्ण तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता था। नहीं माताश्री, यही सत्य है अर्जुन, यही सत्य है। परंतु ये कैसे संभव है माताश्री? मधुसूदन, मधुसूदन समझाइए इन्हें। पता नहीं माताश्री को क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं? भला ये सत्य कैसे हो सकता है मधुसूदन? बताओ बुआ, आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। अब इस सत्य को ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। बताओ बुआ। हाँ पुत्रों, यही सत्य है। मेरा अभागा कर्ण कौन्तेय था, ज्येष्ठ पांडव था। यदि ये सत्य है तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे माताश्री। जिस लोक लाज के मारे तुम अपनी नजरें चुरा रहे हो और सबसे अपना मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, इसी कारणवश बुआ ने भी इस रहस्य को, कर्ण के जन्म को, सबसे छुपाए रखा था। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था? हाँ, यही सत्य है। परंतु जो बात तुम सोचकर अपना सर झुका रहे हो, वो सत्य नहीं है। इसमें शर्म से सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि, मुनि और देवता तक सर टिकाकर ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे। और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो।
हम तो अज्ञान के मारे थे, फिर हम क्या करते? जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था, और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती? और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा? क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा, तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी, तो मैं कैसे बता सकता था? चलो, अपनी मां से आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को तिलांजलि दो। चलो। माताश्री, हमने आपको अनजाने में गलत समझ लिया। हमारे इस अज्ञान के लिए हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर, तुम 5 भाइयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बलि चढ़ा दी। अब तुम उसे तिलांजलि देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आत्मा तिलांजलि के लिए उत्सुक है। जो आज्ञा माताश्री, जो आज्ञा।
हे वासुदेव, मैं तुम्हें किन किन उपकारों के लिए धन्यवाद दूं? क्या बात है बड़े भैया, अब किस चिंता में डूबे हुए हैं? जो राजपाट आपने खोया था, जो सम्मान आपने खोया था, इस युद्ध को जीतने के बाद वो सब आपके चरणों में पड़ा है, और आप फिर भी सर झुकाए खड़े हैं। हाँ बड़े भैया, अब सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का समय है। अब हमें गर्व के साथ सर उठाकर हस्तिनापुर में प्रवेश करना है और आपको हस्तिनापुर के राज सिंहासन की शोभा बढ़ानी है। और हस्तिनापुर ही क्या, इस युद्ध में समस्त राजाओं को परास्त करके आप पृथ्वी पति बन गए हैं। हाँ बड़े भैया, हमने अपना अधिकार कौरवों से छीन लिया है। हाँ नकुल, हमने अपना अधिकार छीन लिया है, परंतु कौरवों से नहीं, दिवंगत भ्राता कर्ण से उसका अधिकार छीन लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं केशव। हम जिस राज सिंहासन और जिस अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उस पर केवल भ्राता कर्ण का अधिकार था, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल बड़े भाई का होता है। और हमने इस राज सिंहासन के लिए अपने ही हाथों से अपने भ्राता का वध कर दिया। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन जो मेरे भ्राता के खून से सना हुआ है। मैं इस पर कभी नहीं बैठ सकूंगा, कभी नहीं। मैं जब आरसी में अपने आप को देखता हूं तो मुझे अपने चेहरे से घृणा आती है। घृणा हो गई है मुझे अपने ही अस्तित्व से। निरंतर मुझे आरोपी मानकर मेरी तरफ उंगली उठाता है कि तुम राजलोभी हो, अपने भ्राता के हत्यारे हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने कुल का सर्वनाश कर दिया, कुल संहार किया है तुमने। भ्राता कर्ण मेरे लिए श्री राम की भांति थे, और मुझे भरत बनकर उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। परंतु मैंने उनका सिंहासन और उनका जीवन दोनों ही छीन लिया।
बड़े भैया, ये सब अनजाने में हुआ है। आपको इस बात पर इतना शोक और संताप नहीं करना चाहिए। ये तो तुम मेरे दुख को हल्का करने के लिए कह रहे हो कृष्ण, परंतु सबसे बड़ा न्यायाधीश जो हर मनुष्य के अंतर में होता है, वो विवेक मुझे बार बार पापी कहकर पुकार रहा है। मान और अपमान, हर धर्मी और धर्म के इस युद्ध में मेरे कारण लाखों योद्धाओं का वध हुआ है कृष्ण। भ्राताश्री, आपने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। इसलिए अब आपको युद्ध में जीते अपने राज सिंहासन पर गर्व के साथ बैठना चाहिए। बड़े भैया, अर्जुन ठीक ही कह रहा है। नहीं कृष्ण, जो सिंहासन लाखों लाशों पर टिका हुआ है, उस पर भला मैं कैसे बैठ सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिता लूं, संन्यास लेकर किसी वन में चला जाऊं। यदि वन में ही वापस जाना था तो 13 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर ही क्यों आए? भीमसेन, वन में ही रह जाते हम सब। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले लाखों योद्धाओं में वो भी हैं जिन्होंने आपको राज सिंहासन पर देखने के लिए युद्ध किया था। यदि आप उनके बलिदान को व्यर्थ कर देंगे तो आप उनकी आत्माओं को क्या जवाब देंगे? मैं उन सब से क्षमा मांग लूंगा कृष्ण, परंतु अपने इस हठीले विवेक को क्या जवाब दूं जो मुझे बार बार पापी कहे जा रहा है? विवेक विवेक विवेक, कैसा विवेक? ये विवेक उस समय कहा था जब आपने जुए के दांव पर हस्तिनापुर को लगा दिया था। ये विवेक उस समय पड़ा सो रहा था जब आपने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। मेरी ओर देखिए बड़े भैया, मेरे अंतर में भी एक विवेक है जो जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाते ही तड़प उठा था, और उसी तड़पन में मैंने असभ्यता के अंधकार में पलने वाले उन 100 के 100 अंध पुत्रों को अपने इन्हीं हाथों से परलोक पहुंचा दिया था। मेरा विवेक इस कारण मुझे कोई लांछन नहीं देता। आप आईना देखकर अपने आप से मुंह छुपाते हैं, परंतु जब मैं आईना देखता हूं तो गर्व से मेरा सीना फूल जाता है कि मैंने उन अधर्मियों को नरक पहुंचा दिया है। बड़े भैया, ये संताप, ये विलाप छोड़ दीजिए। आप ही ने कहा था कि ये महायुद्ध सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, और हम सब ने मिलकर अपना ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध को जीतकर आपने असत्य, अत्याचार, अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है। अब आपको एक नए पर्व, एक नए युग का शुभारंभ करना है, जहां केवल सदाचार, सत्य और न्याय का राज होगा। बड़े भैया, आप ही को धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। यदि आप ऐसे महान कर्तव्यों से अपना मुंह मोड़ लेंगे और वन को चले जाएंगे, तो यह संसार एक ऐसा वन बन जाएगा जहां केवल बल और शक्ति का राज होगा, निर्बल प्रजा पर अत्याचार होगा, और निस्सहाय नारियां फिर खुलेआम निर्लज्ज की जाएंगी। जिस समाज में समाज की केवल गलत धारणाओं के कारण आपके बड़े भाई कर्ण को सर झुकाकर जीना पड़ा, क्या उस समाज की बागडोर अपने हाथों में लेकर उसे आप बदलना नहीं चाहेंगे? बड़े भैया, इतना भीषण संघार देखने के बाद मन उदास हो जाना सहज है, परंतु ऐसी स्थिति में जो अपने मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता, उसे महामानव कहा जाता है। आपके सामने आपके बड़े भाई कर्ण का आदर्श है, वो भी एक महामानव था।
कर्ण के आदर्श को श्री राम का खड़ाऊ मानकर उनकी ओर से राज सिंहासन संभालिए, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि सारी पृथ्वी पर आप ही का राज हो। इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या आप उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे? क्या आप उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे? इसलिए आप अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे स्वीकार करके उसका सम्मान कीजिए। कर्ण के बलिदान के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कृष्णा